हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सन इम्प्रेशन के एक और नई वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स 1 से लेकर 14 तक की पूरी फिजिक्स के 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। वो क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आज, जिससे कि आपके लिए जितने भी टॉपिक लेके आया हूं, क्वेश्चन लेके आया हूं, आपके लिए अच्छे समझ में आ सके। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बता दूं, ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा हुआ है। रात में हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उस सबको उठाया, उठाने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत किया आपके लिए। मेरे पास साथियों, इससे क्या करना है, आपके लिए वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ज्यादा कुछ नहीं, आपसे हमें 500 लाइक चाहिए। 500 लाइक का टारगेट रखा है और कुछ नहीं आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए, सिर्फ इतनी। इसलिए आप दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी ये क्वेश्चन देखने के बाद तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या है, यानी कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम पूछ रहा है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें दो बिंदु हैं, क्या हमारे दो बिंदु। यहाँ पर जो दो बिंदु मान लिया हमने, इसको मान लेंगे माइनस क्यू और इसको मान लेंगे प्लस क्यू, यानी कि दोनों हमारे बिंदु हैं। इसको Q1 मान लेंगे और इसको Q2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाने के बाद इनका बीच में कोई होगा, कोई डिस्टेंस यानी कि दूरी। जो दूरी होगी हम क्या मान लेंगे, आर। इनके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, आर। अब देखिए ये कहता क्या है, हमारे दो स्तर, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला उनके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्या होगा, उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच क्या होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। हमारा ये Q1 Q2 दे रखा है, इसके गुणनफल के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और इसमें क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी जो हमारी आर दे रखी है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे Q1 इंटू Q2 दे रखा है, यानी कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश हैं किसके, तो एफ अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 के हो जाएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या कर, तथा उनके बीच की दूरी जो आर दे रखी, आर का वर्ग करेंगे आर स्क्वायर, इसका व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा करेंगे तो एफ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा हमारा 1/r²। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर क्या मिल गया हमारा, 2 मिल गया है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 बा 2 को मिलाने पर करेंगे, इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपोन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, यहाँ पर बराबर लेके आएंगे तो यहाँ पर एक के कोस्टेंट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर के हमारा क्या होता है, के एक होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। और यहाँ पर के बराबर जो करेंगे मेरे पास आती हुई एक वैल्यू होती है, जहां पर रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का नियम जो होता है हमारा क्या होता है, यही होता है मेरे पास साथियों, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, जिसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका
देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा, दे रखा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अवलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अवलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो हमारा क्या होता है, फाई ई इजकल टू होता है ई ए, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, या इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है मेरे पास साथियों, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, गॉस की पिरमें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके लिए इसके नोट्स बना लेना है। ठीक है, और हाँ इसका पीडीएफ भी आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लिए ब्रह्मास्त्र क्लास लेके आया हूं। इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगाया हुआ है मेरे पास साथियों, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, क्योंकि आपके लिए बता दें, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके लिए जो क्लास होगी पेड करनी पड़ेगी, क्लास लेने के लिए खरीदनी पड़ेगी। आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं सारा कुछ, इसलिए आप वीडियो के लास्ट बने रहिए, जिससे सारे क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ सके। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1 ε0 गुना होता है। क्या होता है, फाई इजकल टू 1/ε0। ठीक है मेरे पास साथियों, ये होता है। अगर आपके लिए इस प्रकार के गॉस की प्रमेय क्या होता है, इसका व्यंजक भी आपके लिए निकलवा के दिखा देंगे। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए आप क्या दे रखा है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, किसी तार एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश का घनत्व कहते हैं। क्या होता है, लेमडा इजकल टू क्यू अपॉन एल, मात्रक इसका क्या होता है, कूलम प्रति मीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। हमें क्या लिखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। क्या होता है ये, टाउ इजकल टू पी साइन थीटा होता है। जहां पर हमारा टाउ क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, ई क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, पी क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपके लिए इन जो टॉपिक होते हैं इनको आपके लिए अच्छे से याद रखना है, जिससे कि इस प्रकार के इस क्वेश्चन, इस फार्मूले से आपके लिए न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इस फार्मूले से पिछली साल 2025 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसकी क्या करवा रहा है, हमें आदि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आदि कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम पढ़ चुके हैं मेरे पास साथियों, एफ इजकल टू क्या था हमारा, 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। ये आर स्क्वायर था। अब इसमें देखिए जब हम ये पढ़ चुके हैं, दो बिंदु आवेश थे, दो बिंदु थे, उनमें क्या था, Q1 माना था इसको, Q2, और इनके बीच की दूरी क्या थी, R। अब इसमें जब क्या थी, R के वर्ग का था, और इसमें क्या कर दिया, इसकी आधी कर दिया, आधी करेंगे तो R/2 हो जाएगा। जब इस पे रखेंगे तो F इजकल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R की जगह का रख देंगे R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर खोलें तो इंप्लाइज डेट क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, इसका करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। जब ये आएगा इसमें क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो F इजकल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू 4, यहां पर क्या है, Q1 इंटू क्या हो जाएगा 4
4 अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। ठीक है, 4 अपॉन आर स्क्वायर हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है हमारा के होता है, यहाँ पर के होता है। ठीक है, जब के होता है इसके बराबर क्या रख देंगे 1, तो एफ इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा 4/r²। ठीक है, इंप्लाइज डेट अगर इस पे निकालें तो एफ डेस इजकल टू हमारा हो जाएगा 4r, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4r²। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 4f, इसको हम बोल सकते हैं एफ भी हो जाएगा, तो एफ डेस इजकल टू हो जाएगा हमारा 4f। ठीक है, फाइनली निकल के आ जाएगा, यही इसमें पूछ रहा था। ठीक है, तो मैं आई होप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वह विमा लिखिए। मात्रक क्या होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। विमा क्या हो जाएगा हमारी IM-1L-3 T4A²। इसकी निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा आपके लिए निकलवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे चैप्टर से दे रखा है, स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से। ठीक है, इसमें 8वां दे रखा है, समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। क्या लिखना हमें, केवल सूत्र पूछ लेगा आपके लिए मेरे प्यार साथियों। एग्जाम्पल में बहुविकल्पीय में पूछ सकता है 1 नंबर में, या आपके लिए 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 और 25 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपके लिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र, C इजकल टू के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जहां पर के क्या होता है हमारा परावैद्युतांक होता है, ए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, C होता है समांतर प्लेट की धारिता, डी हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस सूत्र से आपके लिए न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसलिए इस फार्मूला को आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, किसी समांतर प्लेट में संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी संधारित्र परावैद्युतांक भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, C इजकल टू क्या होगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है इसका फार्मूला। अब देखिए C भी उत्क्रमापाती यानी कि अनुक्रमापाती किसके के, जहां पर C अनुक्रमापाती के का है तो धारिता पर जो प्रभाव पड़ेगा कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगी हमारी धारिता बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर के अनुक्रमापाती क्या होता हमारा C होता, के अनुक्रमापाती C होता तो धारिता पर जो प्रभाव पड़ता मेरे प्यारे साथियों घट जाता। ठीक है, इस चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व सूत्र लिखिए। हमें ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है केवल मेरे पास साथियों। ठीक है, यू ई इजकल टू क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई जहां पर क्या होती है मेरी वैद्युत क्षेत्र होती है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र होता है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे पास साथियों। इस टॉपिक से आपके लिए न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस फार्मूले। ठीक है, इसलिए आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11वां टॉपिक क्या दे रखा है हमारा, परावैद्युतांक पदार्थ क्या है। परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। किसमें से करते हैं, अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं। क्या करते हैं, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं। क्या होता है मेरे पास, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि, ये क्या करते हैं स्वयं अपने में से नहीं होने देते हैं, अगर इनको किया जाए तो परावैद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप क्या चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का 12वां टॉपिक दे रखा है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा घनत्व में क्या संबंध है। यानी कि अनुगमन वेग और घनत्व में क्या संबंध पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाए J इजकल टू एन ई बी डी, जहां पर J बराबर हो जाएगा हमारा आई ए
आई अपॉन ए, ठीक है। जहां जे बराबर यानी ए बी डी अपॉन क्या होगा ए, और ए से ए कट जाएगा तो जे बराबर क्या मिल जाएगा हमारा यानी बी डी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13वां टॉपिक क्या दे रखा हमारा, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दो गुनी कर दी जाती है। धातु की किसी तार की लंबाई खींचकर दो गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। नया प्रतिरोध पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है। क्या है मेरे पास आती है, ये टॉपिक जो है आपके लिए लॉन्ग में दे रखा हो तो किसी किताब में किसी प्रकार से दे रखता हो, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देंगे हम। क्या होता है, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। नया प्रतिरोध इजकल टू क्या होता है हमारा एन गुणा एन मल्टीप्लाई पुराना प्रतिरोध, एन इजकल टू जो होती है हमारी क्या होती है लंबाई होती है। यहां पर नया प्रतिरोध इजकल टू निकालते हैं तो एन स्क्वायर और पुराना प्रतिरोध लगाकर इसके फार्मूले से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब दे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन क्या देखा, गतिशीलता किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे पास आती हो है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। ये गतिशीलता कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू माइक्रो इजकल टू बी डी अपॉन ई, जहां पर बी डी क्या होती है हमारी अनुगमन वेग, ई क्या होता है वैद्युत क्षेत्र होता है मेरे पास आती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला है मेरे पास आती है, आपके लिए बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। आवेशित करने वाले बल का सूत्र पूछ रहा है, क्या होता है हमारा F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर क्यू क्या होता है कण का आवेश, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या होता है कण का वेग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गतिमान आवेश तथा चुंबक क्या होती है। अगर यहाँ पर पूछ देख लिया, इसका जो होगा गतिमान आवेश तथा चुंबक का तत्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी इजकल टू होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस फार्मूले से आपके लिए न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस फार्मूलों को आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा। दो हमारे धारावाही क्या है चालक हैं, ठीक है। दोनों में क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों में क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। इसको I1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे I2। अब इसमें क्या होगी, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस, जो क्या मान लेंगे R मान लेंगे, क्या मान लेंगे R। और इसमें लगने वाले बल का सूत्र, और इनके बीच में जो I1 I2 के बीच में बल लगेगा वो पूछ रहा है। क्या होता है F अपॉन L इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R स्क्वायर, किसके बराबर होता है F इजकल टू, ठीक है। ये टॉपिक ये क्वेश्चन से आपके लिए न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5वां चैप्टर से भी क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकत्व तथा द्रव्य। इसका टॉपिक क्या दे रखा है, चुंबकीय अमांतर की परिभाषा दीजिए। अमांतर की परिभाषा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल के चुंबकीय अमांतर कहते हैं। यानी कि क्या होती है, कोई एक चुंबक, क्या कोई चुंबक चुंबक के गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर तल से चुंबकीय अमांतर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं अमांतर कहते हैं। इससे जब इसके लटकाई जाएगी चुंबक तो इसके जो ऊर्ध्वाधर होगा, ऊर्ध्वाधर में तल के चुंबकीय अमांतर कहते हैं, क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर अमांतर चुंबकीय अमांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, किसी चल कुंडली धारावाही को एमीटर या वोल्टमीटर में रूपांतर कैसे किया जाता है। किसी चल कुंडली में धारावाही तथा एमीटर वोल्टमीटर रूपांतर कैसे किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, किस क्रम में जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में
जोड़ दिया जाता है। ये आपके लिए 2 नंबर में पूछा जाएगा मेरे पास साथियों। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन को सिर्फ समझना है आपके लिए। अगर क्वेश्चन को समझना सीख गए ना तो आप कभी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपके लिए बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं बता चुका हूं, टेलीग्राम पर लिंक, टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए टेलीग्राम पर सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे और जिससे कि आप इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, क्या है हमारा मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर भी हो सकता है। विमा होती है हमारी इसकी ml 2T2A-1। एक वीडियो में आपके लिए बीमा निकलवाना सिखा दूंगा कि बीमा आपके लिए कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 7वां जो चैप्टर हमारा क्या, प्रत्यावर्ती धारा। इससे 20वां क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा के शिखर मान I नोट में क्या संबंध है। क्या होता है, आई अर्म इजकल टू होगा हमारा I/R²। आई जहां पर क्या होती है, आई नॉट होती है शिखर मान धारा, आई को हम क्या बोलते हैं, धारा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 क्या रखा, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परतत्व में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों। क्या होगा, कोस फाई इक्वल टू होता है R/√R² प्लस x² माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये प्रतिपद के लिए यह हमारा हो जाए कोस फाई इक्वल टू R/Z, जहां पर ये जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC पूरे का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, जेड के। तो यहाँ पर क्या रख दिया, जेड। ठीक है, ये निकल के आ जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रतिबाधा। क्या पढ़ते हैं, प्रतिबाधा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रखा हमारा, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध एलसीआर परपथ के प्रतिबाधा का मान क्या होगा। ठीक है, प्रतिबाधा बराबर क्या होता है हमारा, प्रतिरोध, जहां पर जेड क्या होती है हमारी प्रतिबाधा, इक्वल टू आर क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8वें चैप्टर का वैद्युत चुंबकीय तरंग। इस चैप्टर में से 23वां क्वेश्चन क्या रखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। हमें क्या लिखना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखना है। क्या होगा, ए प्रकाश की चाल से चलती हैं। किसकी चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल से। नंबर 2 क्या हो जाए, ए अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन क्या रखा है, 5 एक्सट्रॉन तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। क्या आवृत्ति होगी, 5 एक्सट्रॉन दे रखा है। 5 एक्सट्रॉन तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 एक्सट्रॉन। और इसमें जो लेमडा बराबर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 होता है। एक एक्सट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10। तो हमारा 10⁻⁻10 हो गया। बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C/λ। बी पूछ रहा है इसमें, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का मान होता है हमारा 3×10⁸। 3×10⁸ बटे हमारा हो जाए 5×10⁻⁻10। अब इसमें देखिए जो 8 है इसे यहां से लेके आएंगे तो कितनी बचेगी, घात 7 बचेगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। जब 30 हो जाएगा यहाँ पर 5 छक्का 30। अब 6 से काटे तो हमारा क्या आ जाए, बी इक्वल टू आ जाएगा 6×10⁻17 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब देख लेते हैं, चलिए इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को अनेक तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, हमें घटते क्रम में लिखना है। तो सूक्ष्म तरंग, फिर क्या होगा, एक्स किरण और रेडियो तरंग। सबसे ज्यादा हमारी घटते क्रम में लिखना है। सूक्ष्म तरंग जो होगी हमारी बढ़ता क्रम और सबसे बड़ा क्रम है, और इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये। अगर यहाँ पूछ लिया था कि घटते क्रम में पूछा है और बढ़ते क्रम में पूछता तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है रेडियो, फिर होता है एक्स, फिर क्या होता है सूक्ष्म। ठीक है, ये हमारा इधर से देखा जाए तो घटते बढ़ते क्रम में, और इधर से देखेंगे तो घटते क्रम में। ठीक है, इसी प्रकार आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नमा चैप्टर क्या हमारा, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या रखा है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूक्ष्म लिखिए। हमें क्या करना है, सूक्ष्म लिखना है। सूक्ष्म लिखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एम इजकल टू होता है एन माइनस का ए, एन माइनस का 1 ए होता है। ठीक है, जहां पर हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा एम इजकल टू होता है विचलन कोण, क्या हो जाएगा विचलन कोण, और ए क्या होता है प्रिज्म कोण, और यहाँ पर जो एन होता है हमारा, एन क्या हो जाएगा अपवर्तनांक, क्या होगा अपवर्तनांक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे से देख लेना, 2017 और 18 में पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना दे रखा है, 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है तो हमारा जो ए बराबर कितना दे रखा है 4 डिग्री, एन बराबर कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। अब देखो न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है तो लेमडा एम पूछ रहा है। लेमडा एम बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला पढ़ चुके थे हम, लेमडा एम इजकल टू होता है एन माइनस का 1 ए, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 1.5 माइनस का 1, और हमारा जो ए कितना दे रखा है 4। अब इसमें देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 0.5 मल्टीप्लाई 4। अब जब 0.5 की 4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में जो होगा तो एक संख्या तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका 2 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब इसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 28वां क्या दे रखा है हमारा, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, हमें फोकस की परिभाषा देना है। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी कि इस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। मेरे प्यार साथियों, ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक प्रश्न को आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण के प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। हमें किस में लिखना है, प्रिज्म कोण के पदों में लिखना है। तो एन बराबर क्या होता है हमारा, साइन ब्रैकेट ए प्लस लेमडा एम अपॉन 2 अपॉन होता है साइन ए अपॉन 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सूत्र फार्मूला है मेरे पास साथियों। इस फार्मूले से आपके लिए न्यूमेरिकल देखने का मिलेंगे। इस फार्मूले को आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको हर एक क्वेश्चन से, जितने भी फार्मूला है हर एक से फार्मूला से आपके लिए हम न्यूमेरिकल करना सिखा देंगे। हर एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल एक दो जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है मैराथन, यानी कि जैसे ये क्लास लेके आए, इस वीडियो को लेके आए, इसी प्रकार हर एक क्लास के एक दो न्यूमेरिकल उठा के आपके लिए करवा देंगे। ठीक है, और हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां पर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, और इसका पीडीएफ प्रोवाइड हम करा देंगे और आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जितने भी क्वेश्चन बताएं उस क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना नहीं, सबको तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा 30, जो प्रश्न क्या रखा है, 30 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें लिखिए। हमें क्या लिखना है, इसकी शर्तें लिखना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, और नंबर 2 क्या होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। यानी कि सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम। हमारा सघन माध्यम से यानी घटते से बड़े की ओर जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। जो आपतन कोण होता है वो किससे, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। क्वेश्चन को आपके लिए रटना नहीं, सिर्फ समझना है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप समझ लोगे ना तो आपके लिए समझते समझते याद हो जाएगा, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 31 क्या देखा, परावर्तिक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखी। हमें क्या लिखना है, 2 विशेषताएं लिखना है। नंबर 1 क्या हो जाए, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। कैसा बनता है, इसके द्वारा जो हमारा दूरदर्शी परावर्तित दूरदर्शी होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब हमारा अधिक चमकीला बनता है। नंबर 2 हो जाएगा, इसके बने प्रतिबिंब में
वर्ग विपतन का दोष नहीं होता है। किसका नहीं होता है? वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या दे रखा है, नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास आती है। इस टॉपिक को भी आपके लिए प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या होगा, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम या अधिक करने की क्षमता नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता, कम कर भी सकते हो, अधिक करने की भी क्षमता कैसी होती है, करने की क्षमता को ही नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। कम और ज्यादा, क्वेश्चन को समझो कह क्या रहा है, उसी क्वेश्चन को अगर समझना, पढ़ना नहीं, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो आपके लिए याद नहीं होगा। क्वेश्चन आप याद करके जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख रहे होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन याद नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन को समझ के दिमाग में फिट किया होगा मेरे पास आती हो तो ये आपके लिए अच्छे से तैयार याद रहेगा और कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके लिए बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 2024 में पूछा गया है, 2024 और 17 में, ठीक है। इसलिए इस न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करना। इस प्रकार से कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए इससे रिलेटेड, और न्यूमेरिकल को समझो मेरे पास साथियों। अगर ये सेम नहीं आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रख देता है एग्जामिनर, क्या होगा, किसी माध्यम से प्रकाश की चाल 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है हमारा, एन इजकल टू होता है फार्मूला C/V। हमारे लिए दे क्या रखा है, प्रकाश की चाल C दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर कितना होता है, 8 होता है, और इस माध्यम से वायु, तो B बराबर दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। और ये फार्मूला जो होता है क्या होता है हमारा, साइन C इजकल टू होता है 1/n। यहाँ पर साइन C बराबर निकालेंगे, ये लगा दिया पहले, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होता है हमारा C/V। C/V निकाला तो यहाँ से देखिए इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 1.5 दूनी 2, 2 आ गया 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट जाएगा, तो हमारा n बराबर कितना मिल गया, 2। n बराबर जब 2 मिला तो साइन C इजकल टू 1/9 n लगा दिया, साइन C बराबर 1/2 हो गया। और जो 1/2 होता है ये साइन 30 का मान होता है। किसका होता है, साइन 30 का। यहाँ पर साइन C इजकल टू कितना हो जाए, साइन 30। साइन से साइन कटा, C इजकल टू कितना मिल गया मेरा, 30 डिग्री, 30 अंश का कोण प्राप्त हो गया। यही क्या होगी इसकी, कितना क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कितना निकल के आ गया हमारा, 30 निकल के आएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ इसका स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जाएगा, छोटी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा, ठीक है। प्रकाश का प्रयोग करके, प्रकाश का जब प्रयोग करेंगे तो सूक्ष्मदर्शी में विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, 10वां चैप्टर के दे रखा है तरंग प्रकाश की। इसका जो 35वां क्वेश्चन दे रखा है, फ्रिज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखे। सूत्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके लिए न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे, न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन, इस फार्मूला को आपके लिए 2017 में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या दे रखा है, W इजकल टू लैम्डा D/D, लैम्डा D/D दे रखा है, जहां पर W हमारा क्या होता है, फ्रिज की चौड़ाई, लैम्डा क्या होता है तरंग दैर्ध्य, और D क्या होती है पर्दे की दूरी, स्मॉल d क्या होती है हमारी छिद्र की चौड़ाई, ठीक है। इसको समझो मेरे पास साथियों, इसको कहते कि इसको क्या कहते हैं, डी को कहते हैं पर्दे की दूरी। यही जो न्यूमेरिकल में अगर दे रखा होगा तो आप इनके मान लिख सकते हो। मान लिखने के बाद इसका जैसे डी बराबर हो, क्या दे रखा है, पर्दे की दूरी दे रखा है उसमें, तो पर्दे की दूरी मान लो 5 दे रखा, तो आपको पता होगा कि पर्दे की दूरी जो होती है किसकी होती है, कैपिटल डी के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उन 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की प्रष्टि होती है। क्या होती है,
तरंग रूप की पृष्ठि होती है। तो इसका पृष्ठि होती है 2 लिखना है, हमें 3 नहीं लिखना है। प्रकाश का व्यक्तीकरण और नंबर 2 क्या हो जाए, ध्रुवण। ठीक है, आपको अगर जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही करना है मेरे प्यारे साथियों, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, उससे आपके लिए एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रयोग जल में रख दिया जाए, प्रयोग किस में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तब केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। जो हमारी उसकी चौड़ाई होगी किसकी, उच्चिष्ट की, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38वां क्या कह रहा है हमारा, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन ये 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे पास क्वेश्चन, वही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए मेरे पास। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ है, 4 से 5 घंटा समय आपके लिए मैंने तभी जा करके ये क्वेश्चन, जितने वो क्वेश्चन लेके आया जो प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखे थे, क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपको इस वीडियो को अगर आपने संपूर्ण रूप से देख लिया मेरे प्यारे साथियों, तो अतिलोक और बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब 11 चैप्टर हमारा क्या है, विकिरण तथा द्रव्य के दैध प्रकृति, क्या है हमारी दैध प्रकृति। अब इसमें जो 39वां क्वेश्चन दे रखा है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है। हमें क्या लिखना है, इसकी विद्युत समीकरण लिखना है। विद्युत समीकरण क्या होती है, आइंस्टीन की E के इक्वल टू एच बी माइनस डब्लू होता है। क्या होता है, डब्लू होता है। जहां पर अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E की इक्वल टू ई वी, यहाँ पर क्या है, ई एच बी माइनस का एच बी नॉट, क्या हो जाएगा, एच बी नॉट। अगर यहाँ से एच को कॉमन ले लेते तो बी माइनस का बी नॉट हो जाएगा हमारा। और अगर इसको ई बराबर हमारा ई के बराबर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है के बराबर हमारा एक होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का फार्मूला दे रखा हो आपको उस पर टिक मार देना है। बहुविकल्पीय में पूछ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, दे ब्रांगली सिद्धांत के क्या तात्पर्य है। दे ब्रांगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी बात करते हैं, तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे ब्रांगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। दे ब्रांगली के लिए अभी जो तात्पर्य क्या तात्पर्य था, वो क्या था, दे ब्रांगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कणों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, इम्प्लाइज दैट लेमडा बराबर, जहां पर पी बराबर क्या होता है हमारा अंडर रूट 2m के, तो पी की जगह पर रख दिया हमने अंडर रूट 2m के रख दिया है। ठीक है, यही रख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 42वां क्या रखा है, एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, संवेग ज्ञात करना है। तो हमारा P इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन सी होता है। E इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 होता है। जहां पर C का मान क्या होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है। P बराबर हम E का मान लगाएं तो 30 गुणा 1.6 ये निकल के आएगा। और जो C का मान क्या दे रखा है, 3 गुणा 10 की पावर 8। अब देखिए 3 से 30 को काट देंगे, 3 छक्का 3 एकम 3, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 आएगा, 16 की गुणा 10 से कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुणा कितना चल रहा था, 10 की पावर 8, ये प्लस का था ऊपर जाके माइनस का हो गया है। 16 गुणा 10 की घात 18, 8 और 19 कितना हो गया, 27, माइनस का 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 12 क्या दे रखा है, परमाणु। परमाणु क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। कोणीय संवेग का सूत्र लिखना है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी कि MbR इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई, या
ओमेगा इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहां पर एच का मान होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल सेकेंड होता है इसका मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृष्ट भाग में पड़ती हैं। किस में पड़ती हैं? दृष्ट भाग में पड़ती हैं, जो हमारी उत्तर में क्या हो जाएगी? बामर श्रेणी। क्या होगी? बामर श्रेणी। इनमें जो श्रेणी होती है हमारी लाइमर श्रेणी पराबैंगनी भाग होता है, बामर श्रेणी का दृष्ट भाग, और पार्सन श्रेणी का क्या होता है? अवरक्त भाग। अब बेकेट यानी ब्रैकेट का क्या होता है? अवरक्त भाग होता है। फूड का क्या होता है? अवरक्त भाग। इन तीनों का क्या होता है? हमारा अवरक्त भाग होता है, और इसका जो होता है बामर का दृष्ट भाग होता है। ठीक है, इनको आपके लिए तैयार कर लेना है। अब इसी प्रकार दे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र रीडवर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। हमें किस में लिखना है? रीडवर्ग नियतांक के पदों में लिखना है। क्या होता है? 1/λ इजकल टू आर। 1 क्या होता है? एन स्क्वायर, एन 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 1/n2 का स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 40वां क्या देखा हमारा? हाइड्रोजन परमाणु की आणविक ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है? ऊर्जा कितनी होती है? En इक्वल टू होता है माइनस का 13.6 अपॉन 9 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इसको आपके लिए याद कर लेना है। अब देख लेते हैं इसी प्रकार, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नाभिक चैप्टर 13 चैप्टर में क्या दे रखा है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्या होता है? कार्बन परमाणु यानी कि C इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग में AMU कहते हैं। यानी कार्बन का जो हमारा परमाणु क्रमांक नीचे दिखाया जाता है, इसका जो भार होता है कितना? भार चांद पर दिखाया। जैसे आपको पता है परमाणु क्रमांक, आप क्या रखते हैं? सर के ऊपर जब कोई तसला रखते हैं तो हम अपने ऊपर क्या रखते हैं? भार रखते हैं, यानी वजन को उठाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। और चलिए आप दे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारा? नाभिकीय रिएक्टर में मद्दक क्या कार्य है? किसी एक मद्दक का नाम लिखिए। किसी एक मद्दक का नाम लिखना है। मंदक क्या होता है? मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। मंद मतलब होता है धीमा है। भारी कि जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। न्यूट्रॉन मंदक जल कैसा है? एक न्यूट्रॉन मंदक होता है। मेरे साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो डोंट वेरी, मैं आपके लिए इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है इसीलिए लेके आ गया हूँ। देखिए 49वां क्वेश्चन क्या रखा है? यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होता है इसका? डेल्टा ई इक्वल होता है डेल्टा MC स्क्वायर होता है, जहां पर हमारा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाता है? C स्क्वायर। अगर इसका व्युत्क्रमापाती कर देंगे वहां पर हमारा C स्क्वायर हो जाएगा। अब C स्क्वायर का जो हमारा क्या दे रखा है? 1/1/3 यानी कि वर्तमान चाल में 1/3 पूछ रहा है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा ई इक्वल टू अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 यानी 3 9 इसका वर्ग आ जाएगा, ये निकल के। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संभारिक अर्थ समझाइए। क्या समझाना है हमें? संभारिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें संभारिक कहते हैं। जिनका क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक समान होता है तथा भार क्या हो जाएगा? हमारा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा उनका जो भार होता है क्या होता है? समान होता है। जैसे मान लो हम 3 मान लेंगे X और YZ, X Y Z। इसका जो भार मान लो 12 दे रखा है, इसका भी कितना हो जाएगा? 12, और इसका भी कितना होगा? भार। अब परमाणु क्रमांक X का होगा 4, इसका होगा 6, और इसका कितना मान लो? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो हम इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं? इस सिचुएशन पर क्या कह सकते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं संभारिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या नाम क्या दे रखा है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अवक्रिया लिखी है। हमें क्या करना है, संलयन की अवक्रिया लिखना है। तो 1 इस हाइड्रोजन का कितना हो जाए 1 और इसका कितना होगा 2 प्लस 1H2 और 2He4 जहां पर क्या निकल जाएगा, हमारी ऊर्जा निकल जाएगी। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, दो हल्के नाभिक, क्या हमारे दो हल्के नाभिक मिलकर एक नए भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जहां पर हमारी क्या ऊर्जा निकल सकती है। इसको अगर देखेंगे तो हमारे दो भारी यानी कि एक भारी नाभिकीय ऊर्जा यानी कि हीलियम हमारे दे रखा है, इसको टूटकर दो हल्के नाभिकीय का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा हमारा, 1 AMU द्रव्यमान की पूरी तरह नष्ट करने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होता है। AMU को नष्ट करने में कितना होता है, 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है नष्ट करने में। ठीक है, इसको याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुविकल्पीय में ये 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देख लेते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 53वां क्या दे रखा हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, क्या होती है, कौन सी घटना होती है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया होती है। इसको चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्या हमारा 54वां दे रखा है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। कैसे मिलाए जाते हैं, शुद्ध सिलिकॉन में उप संयोजकता वाले तत्व को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। किस प्रकार का बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसको सिलिकॉन को मिलाने पर, उप संयोजकता वाले तत्व मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, n प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। n प्रकार के कैसे बनाते हैं, शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर, किसके 5 संयोजकता वाले, और इसमें क्या है उप संयोजकता वाले तत्व मिलाने पर। उप संयोजकता थोड़ा सा अंतर है n प्रकार में और p प्रकार में। ठीक है, इसको तैयार कर लेना इन दोनों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे पास साथियों, क्योंकि ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2017 में और 21 में और 25 में पूछा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, यदि बी बड़ा होगा बी से, तो हमारा इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 30 यहाँ पर क्या दे रखा है 30 ओम, ए से बी, यहाँ पर ए तथा बी के प्रतिरोध पूछ रहा है। जो प्रतिरोध हो जाएगा मेरे पास आती है, यहाँ पर 30 क्या हो जाएगा 0, तो जो प्रतिरोध निकल के आएगा R = 10 ओम। कितना निकल के आएगा 10 ओम। ठीक है, ये निकल के आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर पास से अब क्या होता है, पास से अवनत होता है। कैसा होता है, पास से अवनत होता है, और ये होता है आग्रह अवनत होता है। आग्रह अवनत के कारण ये R = 10 और पास से अवनत के बराबर ये क्या हो जाता है 0। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा हमारा, संधि डायोड में अवक्षय परत से तत्कार्य है। क्या होगा, संधि डायोड में पी एन संधि के निकट दोनों और वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे अवक्षय परत कहते हैं। हर एक क्वेश्चन में वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, दो ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, दो ऐसे सिलिकॉन को क्या बनाते हैं, अर्धचालक बना देते हैं। दो ऐसे अपद्रव्यों का मान क्या होता है, आर्सेनिक और फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस और क्या होता है आर्सेनिक, ऐसे वो तत्व हैं जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देते हैं। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्राचीर कहते हैं। यानी कि अवक्षय परतों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, यानी कि उसके बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या देखा है हमारा,
विभव प्राचीर की कोटि क्या है? विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये होता है यानी कि 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा कुछ हमने नहीं रखा है, 50 लाइक रखा है। कितना रखा है? 500 लाइक। 500 लाइक का टारगेट रखा है। हमें कुछ नहीं गुरु दक्षिणा चाहिए, सिर्फ इतनी गुरु दक्षिणा चाहिए मेरे प्यारे साथी, 500 लाइक। ठीक है, हमें ये वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो बनाने में। सारे प्रीवियस क्वेश्चन उठाने के बाद ये क्वेश्चन सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ मेरे प्यारे साथी, जिससे आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो सके। 2026 में हमने टारगेट रखा है आपको 80 से 95% लाने में। अगर आप 80 से 95% लाना चाहते हैं तो जितना भी टॉपिक मैं लेके आऊँ, जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, उन टॉपिकों को तैयार कर लेना है। आपके 80 से 95% लाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपको कोचिंग भी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ही तैयार करना है। ठीक है, ऐसे ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।